हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एग्जाम पर। दोस्तों, आज मैं 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं साइंस में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। इस क्वेश्चन को मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं क्योंकि इस क्वेश्चन का आप अपने एग्जाम में लाभ उठा सके और इस अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं क्लास पर। तो दोस्तों, और एक बात और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रकाश का परिवर्तन है, उसमें का क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के बीच, जितना भी ऑब्जेक्टिव बना है इससे पूरा। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन हो गया F बराबर R/2, दूसरा ऑप्शन हो गया F बराबर 2R, तीसरा ऑप्शन हो गया F/2 बराबर R और चौथा ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें का फर्स्ट ऑप्शन सही है, F बराबर R/2। और दूसरा क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वो कहलाता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो दोस्तों, इसमें का फर्स्ट ऑप्शन सही है, पारदर्शी पदार्थ। जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार करता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, जिनसे थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है। तो दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा और सभी द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है और काल्पनिक दोनों प्राप्त होता है। तो इसमें सिर्फ वास्तविक पूछा है, तो वास्तविक में अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो चौथा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सभी, क्योंकि अवतल दर्पण में काल्पनिक और आभासी दोनों प्राप्त होता है और उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्राप्त होता है और समतल दर्पण में। इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन समतल दर्पण का, दूसरा है उत्तल दर्पण का, तीसरा है अवतल दर्पण का, चौथा है एक पतला लेंस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, चौथा ऑप्शन है वास्तविक और सीधा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, ख नंबर आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र होता है दोस्तों, पहला ऑप्शन इसका सही है, 1/f जोड़ 1/u बराबर 1/f, इसका फार्मूला होता है दर्पण सूत्र का। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को कहते हैं। पहला ऑप्शन हो गया परावर्तन, दूसरा ऑप्शन हो गया अपवर्तन और तीसरा ऑप्शन हो गया आवर्धन और चौथा ऑप्शन हो गया सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। और 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो दोस्तों, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार हमेशा बराबर होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा। समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही इसका प्रतिबिंब बनता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर, समतल दर्पण द्वारा। और 10 नंबर क्वेश्चन है, आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध होता है। तो दोस्तों, आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध होता है छोटा का या बड़ा का या बराबर का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, बराबर का। आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होता है। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों, अभी इसको पहले बताया था किस दर्पण में वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, ऋणात्मक। दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है,
आवर्धन का धनात्मक मान किस प्रतिबिंब को इंगित करता है? दोस्तों आवर्धन का धनात्मक मान किस प्रतिबिंब को इंगित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब को इंगित करता है आवर्धन का धनात्मक मान। और 14 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या सभी का? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है समतल दर्पण का, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण का, तीसरा है उत्तल दर्पण का और चौथा है इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, अवतल दर्पण का मोटरसाइकिल के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है -16 सेंटीमीटर, दूसरा है 16 सेंटीमीटर, तीसरा है 64 सेंटीमीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, 16 सेंटीमीटर। और 17 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण का, दूसरा है अवतल दर्पण का, तीसरा है उत्तल दर्पण का और चौथा है इन सभी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस दूरी पर, वक्रता केंद्र पर, ग नंबर अनंत पर और चौथा नंबर ध्रुव पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर ही बनता है। तो उसका आंसर सही हो जाएगा ख नंबर। और 19 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बनता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, किस दर्पण को निरूपित करता है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन हो गया समतल दर्पण का, दूसरा ऑप्शन हो गया अवतल दर्पण का, तीसरा ऑप्शन हो गया उत्तल दर्पण का, चौथा ऑप्शन हो गया इनमें से कोई सी का नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों ये था हमारा 20 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछता है और इस क्वेश्चन को एक बार याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन हम चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है।